हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज से आपको जो है एलन बुक का जो है न्यूमेरिकल जो है आपको मैं यहाँ से कराने वाला हूँ। आप देख रहे होंगे मेरा एलन बुक यह जो है, और इसका जो फर्स्ट चैप्टर जो है बेसिक मैथमेटिक्स मेरा कवर पेज जो है कि फट चुका है। इसी में जो है कि आपको वेक्टर्स भी है, इस सभी का जो है मैं आपको न्यूमेरिकल जो है करके प्रोवाइड करने वाला हूँ। एक एक न्यूमेरिकल जो है आपको यहाँ से करता हूँ। यह मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 1 कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस ट्रिगोनोमेट्री कैलकुलस बेसिक मैथमेटिक्स, यह मेरा क्वेश्चंस होगा। तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस को जो कुछ स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस आप भी पढ़ेंगे, मेरे साथ क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो हमको मालूम है कॉस थीटा का ग्राफ जो होता है कुछ इस हिसाब का ग्राफ होता है कॉस थीटा का, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है मेरा 90 डिग्री होता है। देन हम देख रहे हैं क्या कि जीरो से यह कंटिन्यू जो है यह घटते होता है। देन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डिक्रीजेज। फर्स्ट का क्या हो जाएगा डिक्रीजेज, सेकेंड ऑप्शन डिक्रीजेज। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन -5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो हमको मालूम है कभी भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा इट्स वैल्यू बिलोंग्स हाईएस्ट वैल्यू इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड लोएस्ट वैल्यू माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, इवन यहाँ पर -5 से साइन थीटा और प्लस 12 cos थीटा। देन इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज अंडर रूट -5 टू द स्क्वायर प्लस 12 टू द स्क्वायर, और इसको सोल्व करें तो यह हमारा आ जाएगा 13 आंसर। इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वह 2 नंबर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/√5 एंड थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो देखिए हमको मालूम है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो मेरा कोई भी वैल्यू जो है कि साइन ट्रिगोनोमेट्रिक कोई भी फंक्शंस मेरा क्या होगा, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा टेन थीटा, यहाँ पर कहना चाह रहा था टेन थीटा 1/√5, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर 1 और बेस जो है हमारा √5। देन इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस रूट अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यह रूट अंदर 6 हो जाएगा यह। और इसको सोल्व करते हैं, हमको कह रहा है कि cos थीटा, हमारा क्वेश्चन है cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √5 बाई √6, बेस √5 दिया हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल हो जाएगा रूट अंदर 5/6। इस प्रकार से मेरा फर्स्ट ऑप्शन प्लस में पॉजिटिव फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। यह मेरा ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन जो था। अब नेक्स्ट क्या है कैलकुलस। क्वेश्चंस पढ़िए, द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल मूविंग XY plane varying with time as x is equal to 4t square and y equal to 2t. The locus of the particle here x equal to 4t square and y equal to 2t. From here t is equal to y by 2. Put in this equation x will be y into 4 into y by 2 का स्क्वायर। देन आफ्टर सॉल्विंग x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई स्क्वायर बाई 4, यह इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 3 नंबर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन यह जो को 4 नंबर मेरा जो था, उसके नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ ग्राफ एज सोन इन पॉइंट 1 2 3 m1 m2 m3 रिस्पेक्टिवली। लेकिन यहाँ का स्लोप अगर से सोल्व करते हैं तो यह कुछ आएगा, यहाँ का स्लोप कुछ इस प्रकार से, और यहाँ का स्लोप कुछ ऐसा होगा। मतलब हम देख रहे हैं 1 का सबसे कम है, 2 का उससे ज़्यादा है, 3 का सबसे ज़्यादा है। दैट मीन्स
स्लोप ऑफ थर्ड पॉइंट इज ग्रेटर देन m2 ग्रेटर देन m1। इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर उसका ऑप्शन। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा जो है, इफ पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 5 विच कोऑर्डिनेट चेंजेज एज फास्टर रेट। का कौन सा कोऑर्डिनेट जो कि मेरा फास्टर रेट से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर इसका इक्वेशन भी बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो मेरा कुछ इस हिसाब का होगा, और इस हिसाब के मैंने पीछे गया तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मेरा चेंज होगा तो यह करा कौन सा रेट जो कि ज़्यादा चेंज होगा। तो यहाँ पर जो है y जो है मेरा ज़्यादा तेजी से चेंज होगा, क्योंकि x 1 यूनिट बढ़ाते हैं, देन y जो है ज़्यादा जो मैंने बढ़ता है, मतलब y कोऑर्डिनेट मेरा फास्टर चेंज हो रहा है। डेट मीन्स इसका सेकेंड ऑप्शन। ओके, उसके नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ सोन ग्राफ करा फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीज। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, तो स्लोप यहाँ पर देखिए, तो यह स्लोप शुरू में तो बहुत हाईएस्ट स्लोप है, धीरे धीरे क्या डिक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे फिर 0 हो गया, फिर जो है कि स्लोप निगेटिव में यह जो कि मैंने बढ़ रहा है, निगेटिव में जो है स्लोप बढ़ रहा है। मतलब फर्स्ट जो है मैग्नीट्यूड कह रहा है, मतलब फर्स्ट जो है डिक्रीजेज और देन इंक्रीजेज, फर्स्ट डिक्रीजेज देन जो है इंक्रीजेज, फर्स्ट तो बने हाईएस्ट है देन डिक्रीजेज। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है टिक कर देंगे यहाँ पर, यहाँ से ऑप्शन जो है 2 नंबर 7 का 2। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x। द कर्व इंटरसेक्ट एट x एक्सिस। करा यह x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, देन एट को हम कैसे सोच सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटरसेक्ट x एक्सिस, देन दैट पॉइंट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, हेंस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर जिसको हम सोल्व करते तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 और माइनस 1 यहाँ से कॉमन लेते तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। सिमिलर यहाँ से देन x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1, सो इट्स पोजिशन विल बी 1,0 and 2,0 both, so its correct answer is 3। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या कहता है, टू पार्टिकल्स A and B are moving in XY plane, their position vary with time t according to relation। x इक्वल टू यह दिया है और y ए पॉइंट के लिए यहाँ पर दिया, बी पॉइंट के लिए यहाँ पर दिया है। देन हम इसको कैसे सोच सकते हैं, 9 में एक्स ए दिया हुआ है, यह 3t एंड एट टाइम वाई ए दिया हुआ है t, और हमसे कुछ रहा है एट t इक्वल टू 1, देन एट दैट पॉइंट एक्स ए इक्वल टू 3 एंड वाई ए इक्वल टू 1 एंड ऑल्सो y a equal to t and y b is equal to x b इक्वल टू 6, यह कांस्टेंट गिवन है, एंड y b इक्वल टू 2 प्लस 3t स्क्वायर, देन एट t 3 इंटू 1 के स्क्वायर 2 प्लस 3 हेंस इट इज 5, और डिस्टेंस बिटवीन देम वही बच्चा वाला फॉर्मूला, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो x1 x2 यह जो डिवाइड अगर निकालते हैं, यहाँ यह एक्स बी जो है, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर, देन इट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यह ट्रिपलेट्स का पॉइंट है, डेट इज यह 5 हो जाएगा। इसका सही आंसर
ऑप्शन नंबर 1। उसके नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए, आप भी पढ़ लीजिए। A particular straight line passes through origin and point whose abscissa is double. Abscissa is double of ordinate. Abscissa हम सब x एक्सिस को कहते हैं और ऑर्डिनेट हम सब y एक्सिस को कहते हैं। द इक्वेशन ऑफ सच पॉइंट, एब्सिसा जो है मेरा x एक्सिस होता है, x एक्सिस डबल है, मतलब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो यह इक्वल हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा। मतलब डेट इसका आंसर क्या होगा, 10 का तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजेज विथ रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको कैसे सोच सकते हैं कि इसका जो कि 11 में साइड लेंथ दिया हुआ है, साइड लेंथ का इंक्रीजेज जो है, साइड लेंथ इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो perimeter will be 4 into side, hence perimeter increases 4 into 0.2 rate, then 0.8 centimeter per second. So correct answer will be D option, fourth option. उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। frequency f of a simple pendulum depends on its length L and acceleration g due to gravity। तो यहां से हम जो जानते हैं फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, फॉर्मूला टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सो यहां से फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो होता है, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड। सो इट्स फ्रीक्वेंसी टी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, एंड रिवर्स changes by numerator f is equal to 1 upon 2 pi under root g by l. So f square is equal to 1 upon 4 pi square into g square बटा l square, g बटा l, यह स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी। तो f स्क्वायर ऑन द ऑर्डिनेट एंड 1 अपॉन l आर एब्सिसा। तो यह जो कि ठीक है, इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, यह y आपका, यह जो कि x हो गया, यह ऑर्डिनेट, यह इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन इज करेक्ट। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ आ गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। तो क्वेश्चन ऐसा आ भी सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं आता है, मैथमेटिकल टर्म जरूर है लेकिन फिजिक्स में आ भी सकता है। तो इनफाइनाइट टर्म के लिए मेरा जो सम का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो a इज फर्स्ट टर्म, सो यहाँ हेयर फर्स्ट टर्म इज 1 एंड 1, इसका जो है कि कॉमन रेशियो 1 अपॉन 4। सो ऑन सोल्विंग 1, यहाँ से सोल्व यह 4 अपॉन 3। सो इस आंसर विल बी 4 अपॉन 3, दैट इज 4th ऑप्शन, डी ऑप्शन। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन दिया है, इन द गिवन फिगर each box represent the function machine। a function machine illustrate what it does with input। एक इनपुट है 14 नंबर, यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर कहता है कि यह जो कि इनपुट जो है कि कोई भी इनपुट ले लेते हैं y लिए, y जो है कह रहा है कि डबल द इनपुट एंड एड 3, डबल द इनपुट तो 2x प्लस 3, एंड देन z is under root y। so z equal to under root 2x plus 3। so correct answer will be 3rd option। ओके, आज 20 क्वेश्चन हम सब टोटल 20 क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। अब आता है डिफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर। डिफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसका 15 नंबर क्वेश्चन आता है। यह क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा इसमें से फॉल्स है, गलत है। मास, स्पीड एंड एनर्जी आर स्केलर्स, यह करेक्ट ऑप्शन है लेकिन हमसे कहा जा रहा है फॉल्स। मोमेंटम, फोर्स एंड टॉर्क आर वेक्टर्स, यह भी करेक्ट ऑप्शन है, तो सो यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता।
डिस्टेंस इज स्केलर, यह तो सही है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, यह भी सही है, तो यह ऑप्शन में हमको नहीं टिक करना है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन ही टिक करना है। एक बार देख लेते हैं, ए वेक्टर हैज ओनली मैग्नीट्यूड, यह डिफिनेशन ही गलत है, वेक्टर के पास डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, if n cap is a unit vector the direction in the direction of a vector then definition है यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन ही है कि यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सो इट्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज डायरेक्शन, फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज डायरेक्शन मस्ट बी वेक्टर, यह गलत है, कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन होगा तो वह वेक्टर होगा, करंट के पास डायरेक्शन हो तो वह जो वेक्टर नहीं है, मे बी वेक्टर हो सकता है, हम आगे देख लेते हैं, मस्ट बी स्केलर, यह भी कहना गलत है, नॉन ऑफ एबव, तो यहां से एक ऑप्शन बचता है बी ऑप्शन, तो यहां से हम करेक्ट टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 2, मे बी ए वेक्टर, डायरेक्शन है तो वह वेक्टर हो सकता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following physical quantity is an axial vector, axial vector बोले तो एक्सिस लाइन पे होता है, तो यह जो है is an axial vector, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, यह सब तो क्या है, यह जो कि माने एक्सियल वेक्टर हो गया, यह सब एक्सियल वेक्टर नहीं है, एक्सियल वेक्टर बोले तो यह जो कि माने एक्सियल वेक्टर का अर्थ आप सब डायरेक्ट यह याद कर लीजिए, जो है एंगल से रिलेट करता है, जो वेक्टर्स की माने जो वेक्टर्स के जो नॉर्मली जो वह परपेंडिकुलर में आता है, दैट इज यहाँ से फोर्थ ऑप्शन 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, टॉर्क, जो एंगुलर टर्म को कंटेन करेगा दैट इज एक्सियल वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्सेज व्हिच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइंस ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन वन प्लेन आर कॉल्ड, तो इसका सही सीधा से आंसर है, उसका डिफिनेशन ही है नॉन कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्सेज, द फोर्सेज व्हिच मीट एट वन पॉइंट पे मिल रहा है, बट देयर लाइंस ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन इन वन प्लेन, एक प्लेन में नहीं, आर कॉल नॉन कोप्लेनर, वह कोप्लेनर नहीं होगा, और कंकरेंट फोर्सेज होगा, तो इसका 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का करेक्ट ऑप्शन 3। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन करा अलोंग टेंजेंट, यह गलत है, अलोंग डायरेक्शन ऑफ रेडियस, यह भी गलत है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, यह भी गलत है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा, फोर्थ ऑप्शन। इसको हम सोच सकते हैं कोई पार्टिकल जो है जैसे इस पाथ पे अगर जो मूव कर रहा है, इस दिशा में यह जो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हम इसका जो है इसका जो एंगुलर वेलोसिटी देख सकते हैं, यह ऐसे जो माने इसका अपवर्ड, सो इस करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन, एक्सिस के इसके जो एक्सिस जो होगा अपवर्ड पेन के दिशा में, डेट इज इट्स डायरेक्शन। तो आज का क्लास हम इतना ही पे ओवर करते हैं, आप पर डे मेरा क्लास अटेंड करिए, इससे आपको जो है धीरे धीरे जो है कि आपको सब फिजिक्स में सारा कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर हो जाएगा और सभी न्यूमेरिकल आपका जो क्लियर हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए।